आज पहला दिन था, इसलिए हो सकता है कि किसी को नींद आ रही होगी, किसी का मन भाग रहा होगा। आप लोगों में से कोई बताएगा कि आपका मन इस समय किस किस संकल्प विकल्प से गुजरा? ये थोड़ा कठिन है ना? ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आपने अपने मन को देखा या नहीं? क्या कर रहा था? भाग के कहाँ गया? क्या किया? हाँ, शाब्दिक रूप से ध्यान को भ्रिकुटी के आगे इतना एक बिंदु में स्थिर करना किया, लेकिन उसमें कैसे हो ये नहीं अभी तक समझ में आ पाया। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रे, सिल पर पड़त निशान। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अभ्यास करते करते यह स्थिति अवश्य आती है। जैसे अभी हम लोगों ने आधा घंटा ध्यान किया, तो कम से कम 10 मिनट 8 मिनट बिल्कुल मन मौन है, विचार मुक्त, शून्य। गुरु माँ के मन कहाँ कहाँ गया, बोलो तो शेयर करूं। एक अल्ट्रासाउंड दिखा। अल्ट्रासाउंड का तस्वीर कैसा होता है? किसी की आंतों का, पेट का अल्ट्रासाउंड हो तो वो कैसा दिखता है? ऊपर से थोड़ा सिमटा हुआ और नीचे से फैला हुआ, ठीक? और उसके भीतर हल्के प्रकाश के रूप में अनेक तरह का चीज़ दिखता है। जैसे यदि किसी गर्भवती स्त्री का अल्ट्रासाउंड हो तो उसका शिशु दिख जाएगा कि किस स्थिति में, यदि वहाँ पे कोई दाना है अथवा कोई सिस्ट है तो वो भी दिख जाता है, अथवा उसके भीतर क्या है वो दिखता है। तो गुरु माँ का संकल्प विकल्प कुछ देर के लिए हुआ अथवा दिखा कि अल्ट्रासाउंड जैसे एक बिंदु से होकर फैला है, उसी तरह वो परम तत्व अद्भुत उन्हीं का विशेष तरीके से अखिल सृष्टि प्रसारित है। जैसे उस अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड के भीतर क्या है वो दिख जाता है, वैसे ही इस भौतिक जगत का पसारा में जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी है, उसको यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसके भीतर एक प्रकाश, एक ऊर्जा और एक वही एनर्जी ही विभिन्न तरीके से क्रीड़ा कर रही है। ऊर्जा,
एक ही है, अलग नहीं। अलग अलग रूपों में वे अलग अलग जगह में क्रीड़ा कर रही है। एक इस पर इसका संकल्प विकल्प हुआ, अथवा भावना हुई, अथवा कल्पना हुई, अथवा दिखी, जो मर्जी सो मानो। दूसरा एक चीज प्रतीत हुआ कि जैसे सरोवर में, नदियों में एक पत्थर मारा जाए तो उस पत्थर से तरंगायित होकर बहुत दूर तक फिर उसका तरंग फैल जाता है, होता है ना। पर उस तरंग का बीज क्या है? एक जगह जो हमने पत्थर मारा वो। उसी तरह आप बहुत सारा लाइट वगैरह देखे होंगे कि एक जगह से लाइट जलना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे करके बहुत विस्तारित हो गया, और फिर आप दूसरे लाइट को एक जगह से जलना देखते हुए बहुत ज़्यादा विस्तारित होता है। ये लाइट जहाँ पे किसी साज सज्जा किया जाता है लाइट का, चाहे वो विवाह शादी हो या अथवा कोई धार्मिक आयोजन हो, तो इस तरह जिसको कि आप लोग कहते हो चलने वाला लाइट, याद आई? तो वो कहीं से शुरू हुआ और फैला, फिर वहीं से शुरू हुआ फिर फैला, फिर वहीं से शुरू हुआ फिर फैला। उसी तरह हम लोगों के शरीर में जो चेतना का प्रसारण है, मतलब सजीवता है, मतलब प्राण है, उसका विस्तारण इसी एक बिंदु से हो रहा है। किस बिंदु से? जिस बिंदु का भी आप लोग ध्यान कर रहे थे, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा तेरहवें रमैनी में, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई का, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। त्रिकुटी के संगम में स्वामी बसता है और वहीं से चेतन की धार अखिल शरीर में प्रसारित हो रहा है। एक और संकल्प विकल्प हुआ कि जल से अल्ट्रासाउंड इत्यादि किसी अंग प्रत्यंग का किया जाता है तो उस अंग प्रत्यंग के भीतर क्या है उसका पता चलता है। तो क्या ये सर्वव्यापी संसार बहुत विस्तार से फैला हुआ ये संसार का भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, जिससे कि दिख सके कि इस संसार के रूप में फैले हुए अथवा इस फैले हुए संसार के किसी एक हिस्से का स्क्रीनिंग किया जाए तो उसके भीतर क्या आएगा। ये भी संकल्प विकल्प हुआ। और एक बात आई कि जैसे हम लोग ध्यान के समय में ओम का उच्चारण करते हैं अथवा कभी भी मन लगा के, मतलब
मन को संयुक्त करके ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे पूर्वज लोग ईश्वर के नाम के रूप में अथवा वो जो सर्वव्यापक ध्वनि है उसे ओम ही क्यों कहा? वे तो दूसरा शब्द भी बोल सकते थे कि वो परत वो सर्वव्यापी ध्वनि कैसी है, तो वो का की तरह है, गा की तरह है, ऐसा भी तो बोल सकते थे ना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्होंने ओम क्यों कहा? ओम क्यों कहा? और ध्यान के समय ऐसे ओम का उच्चारण करो कि ओ से होते हुए एकदम चले जाते हो। तो आया अंतस में कि अखिल ब्रह्मांड में ये ध्वनि सर्वव्यापी हुई है, और यदि वो व्यक्ति अथवा कोई वैज्ञानिक उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करे तो ओम से मिलता जुलता ही ध्वनि उसे पकड़ में आएगी। वो देख पाएगा कि ओम से इसी तरह लंबा फिर से आ गया, फिर से ये क्या तुम लोग को नहीं लगा कि एक जगह से तरंग उठा शुरू हुआ और वो बहुत दूर तक, अभी हमने पत्थर का उदाहरण दिया ना, तो वही तरंग अनंत तक प्रसारित होती है और उसके बाद फिर से जहाँ पे पत्थर का चोट मारे वहाँ फिर से एक नया तरंग बनता है। आप लोगों ने देखा है? और फिर से एक नया तरंग बनता है, फिर वो प्रसारित होता जाता है दूर तक, और फिर से यहाँ पर एक तरंग बनता है जहाँ के हमने पत्थर फेंका था, और फिर से वो अनंत तक। अद्भुत, हमारे ऋषि लोग अद्भुत। तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर जगह केंद्र है। आप पृथ्वी की ध्वनि सुनने की कोशिश करो, सूर्य की ध्वनि सुनने की कोशिश करो, अथवा न चंद्रमा की ध्वनि कोशिश करो सुनना, किसी भी ग्रह नक्षत्र तारे पिंड कुछ की भी आप ध्वनि सुनने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है कि इस अखिल ब्रह्मांड में अनंत केंद्र हैं। वहाँ से भी वैसे, सूर्य के से भी वैसे ही ध्वनि निकल रही है, फिर से वहीं से पृथ्वी से भी वैसे ही ध्वनि, चांद्र से भी, ब्लैक होल से भी, ग्रह नक्षत्र से भी। इसको एक बार और हमने कहा था, इसी को श्री कृष्ण ने कहा कि उस अस्तित्व का, उस परमात्मा का हर जगह पैर है, हर जगह हाथ है, हर जगह उनका मुख है, हर जगह वे हैं, जहाँ पुकारो वहीं से प्रकट हो सकते हैं। तो आज से लगभग 40 साल 45 साल पहले गुरु माँ ने जानना चाहा कि ये भ्रिकुटी और
नाभि चक्र, ये दो बड़े महत्वपूर्ण चक्र हैं। नाभि चक्र के नीचे और दो चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र है। लेकिन गुरु माँ ने जानना चाहा कि आज्ञा चक्र और नाभि चक्र में क्या संबंध है। तो उस समय गुरु माँ ने दो अक्षर देखा था जो कि नहीं समझ में आ रहा था कि इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है। वो है टी और वाई, बहुत बार पहले भी बोले हैं। हाँ, तो टी कैसा होता, वाई कैसा होता है, ऐसे होता है फैला हुआ और उसका एक लकीर है। और उसको यदि टी को उसमें ला के रख दिया जाए तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। होगा अगर वाई के अंदर में वहाँ ला के हम टी को रख देते हैं तो वो जो वाई है वो बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यदि अथवा वाई को उठाकर टी के नीचे रख दें तो भी वाई बंद हो जाएगा। वैसे ही संसारिकता है, मन है, मन का मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है और मन का अनंत उलझाव है। इसके ऊपर यदि टी किसी तरह आरूढ़ हो जाए तो वो बंद हो जाता है। तो हम लोगों का भ्रिकुटी टी की तरह है, जो कि हमारे सहस्त्रार अथवा हमारे ऊपर के चक्र से जुड़े हुए हैं, है ना। आज्ञा चक्र अगर वो नाभि चक्र के को ढक सके तो वो बंद हो जाएगा। मतलब हमारी भौतिकता, संसारिकता, भले ही हम संसार में रहेंगे, भले ही हमारा कार्य संसार का होगा, पर अब वो सांसारिकता बंद है, लॉक है। और अब हम आगे की यात्रा को तैयारी करेंगे, कर सकते हैं। इस पर भी थोड़ा थोड़ा चिंतन चला। इसका मतलब है कि ध्यान इतना हुआ है, ये सब अजीब अजीब चिंतन नहीं चलता रहा। एक पत्थर मारो, उससे एक लहर प्रकंपन उत्पन्न हुआ, फिर उसी से एक बार के पत्थर में फिर से कंपन फैल रहा है, फिर से फैला, फिर से फैला, जैसे एक कोई बिंदु हो और बिंदु से अनंत तरंग प्रसारित हो रहा है ना। वैसे ही हम लोगों को भी ये आज्ञा चक्र में हम अपनी सुरति का ढेला मार सकें। मतलब सुरति को आज्ञा चक्र में स्थिर कर पाए, क्योंकि हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर क्या करता है, तरंग में चोट मारा और वहीं है पत्थर, सही, वहीं है पत्थर, तो अनंत तरंग प्रकाशित हुए। वैसे यदि हम लोग आज्ञा चक्र में अपनी सुरति की चोट कर पाएँ तो वहाँ से अनंत ऊर्जा प्रसारित होती है, जो कि हमारे संपूर्ण शरीर को तरंगायित करती है। हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, हमारी सोच को तरंगायित कर देती है और उठता रहता है और उठता रहता है। ये सब शायद
ध्यान का लाभ दिख गया हो अथवा सोचा गया हो, अलग अलग तरीके का उदाहरण लेकर। मजे की बात यह है कि पृथ्वी से उत्थित ध्वनि को सुना जाए तो वो ऐसे है, तो सूर्य की भी ध्वनि यही है। चंद्रमा से भी जो ध्वनि प्रकंपित हो रही है वो भी यही है। तो यदि हम लोग वातावरण को स्क्रीनिंग कर पाएँ तो इसमें बहुत सारे विकार है, सांसारिकता है लोगों की, वो यदि दिखेगी तो इसके भीतर छुपा हुआ वो तत्व, चाहे वो ध्वनि हो चाहे वो अस्तित्व हो, इसकी भी तो झलक मिलनी चाहिए। हम लोग पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ या रीढ़ का अल्ट्रासाउंड हुआ, कंठ का हुआ या और कहीं का हुआ, तो उसके वहाँ क्या छुपा हुआ है सो दिखता है। तो वातावरण का यदि स्क्रीनिंग किया जाए तो वहाँ जो छुपा है सो दिखेगा। तो वहाँ भौतिकता और ये लोगों का विचार का तरंग वो तो ठीक है कि दिखेगा, पर उसके भीतर छुपा हुआ ये ओंकार ध्वनि और ईश्वर का अस्तित्व वो भी तो दिखना चाहिए। तो इसके लिए ये स्क्रीनिंग कैसे करें? आप यदि अपनी सूरत को पावरफुल बनाते जाते हो तो आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। जैसे आप अभी भ्रिकुटी पर सूरत लगाते हो तो वो टिकता ही नहीं है, भाग जाता है। लेकिन यदि हम भ्रिकुटी में स्क्रीनिंग कर पाएँ, मतलब टिका पाएँ सूरत को, तो भ्रिकुटी के भीतर कौन कौन सी क्षमता है, अथवा ये भ्रिकुटी आज्ञा चक्र कहाँ किस तरह किन चक्रों से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब भी तो भान होगा, ये भी तो दिखेगा ना। तो हमारी सुरती ही अल्ट्रासाउंड मशीन है। उसे जहाँ लगा दोगे वहीं का वो उसके भीतर क्या छुपा है दिख सकता है। ये सब संकल्प विकल्प चला। आज पहला दिन था, इसलिए हो सकता है कि दूसरे तरफ मन गया हो, अथवा कुछ दूसरे तरीके का चीज़ हमारी सुरती प्रकाशित कर रही हो, दिखा रही हो कि ध्यान में प्रवेश करने से पूर्व ध्यान के थोड़े रहस्यों को भी जान लो। आज इतना ही रहने दो। वो सोचो कि तुम वहाँ अल्ट्रासाउंड का लगा दिए। सुरती जैसे जैसे उसमें एक बिंदु तो आते जाएगा, वैसे वैसे वो पावरफुल होगी ही। वो पावरफुल है, पर उसकी पावर दब चुकी है। सुरती अपने पावर को भूल चुकी है। लेकिन जैसे ही सुरती से परिचय होता जाता है, वैसे वैसे उसे स्मरण, उसका पावरफुलपना उसको अनुभूत होते जाता है। जाग नहीं रहे हैं, मतलब हम लोगों का सूरत मतलब समझो क्या होता है। सूरत मतलब एक तरह से सोचो ध्यान। और अभी हम लोगों को ध्यान व्यान कुछ नहीं आता है, क्योंकि सूरत की आदत हो गई है। वो मन के साथ संयुक्त होकर मन के साथ उड़ना उसे अच्छा लगने लगा है। मन से अलग उसका अस्तित्व है, ये सूरत भूल चुकी है। और हम लोग भी भूल चुके हैं। हम लोगों ने कभी सोचा इस पर कि ये मन है और ये सूरत है। सत्संग में आए हम लोग और इस बात को सुने कि ये मन है और ये सूरत है, तब तो जान पाए। अब उसकी अनादि काल से आदत है,
मन के साथ घूमने फिरने की। अब उसको तुम मन से अलग करके कहीं एक जगह लगाना चाह रहा है, तो क्योंकि अनादि काल से सूरत की आदत है मन के पंखों पर सवार होकर विभिन्न विभिन्न यत्र तत्र भटकना और संसार और इंद्रियों और विकारों में रस लेना, उसकी आदत बनी हुई है। इस कारण वो कमज़ोर हो चुकी है। इसको बोला गया है ना इन सब बातों को। तो हम मन से सूरत को अलग कर पाते हों, ये कैसे होगा? ध्यानाभ्यास से। जहाँ आप पूरी तरह स्पष्ट समझ पाओगे कि मन हटा मतलब संकल्प विकल्प खत्म हुआ। मन क्या है? संकल्प विकल्प का पुलिंदा, तो वो खत्म हुआ। अब फिर भी वहाँ पे सूरत है, मतलब ध्यान है, बताए ना ये सब। तो इसी में तो बहुत जदोजहद करना होता है। सूरत की बिल्कुल जन्म जन्म से अनादि काल से आदत है मन के पंखों पर सवार होकर उड़ना। देखो, विष्णु जी और गरुड़ दोनों अलग है कि एक है? लेकिन कहीं जाने का हो विष्णु जी को, तो तुम लोगों के पुराण में कहता है कि वे तत्काल गरुड़ पे सवार होते हैं और वहाँ पहुँच गए। क्या ये नहीं है कि हमारी सूरत ही एक तरह की विष्णु हो? हमारी सूरत ही विष्णु हो, जिसको यदि कुछ चाहिए तो वो मन रूपी गरुड़ पे सवार होकर उड़ना शुरू कर देता है। खैर, विष्णु जी का तो दिखलाया जाता है कि उनको कहीं जाने का होता है, तब वे गरुड़ पे सवार होते हैं। पर हम लोगों के भीतर जो विष्णु है, सूरत है, वो तो कभी गरुड़ से नीचे उतरता ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक वो मन रूपी गरुड़ पर ही सवार रहता है और उड़ते पुड़ते रहता है। बहुत सारी बातें हमारे पुराणों में अथवा शास्त्रों में है, पर वो इतना छुपा हुआ है उसका प्रतीक कि समझ में नहीं आता है। चल, फिर कल, ठीक है?